वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है तुरशांत एकेडमी। आज दोस्तों मैं आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ न्यूज़। जी हाँ, ये एक ऐसी न्यूज़ है दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं कवर करने जा रहा हूँ एसबीआई के बारे में। दोस्तों आज हम डिटेल में एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे एसबीआई के बारे में, जो पूरे 2021 में अभी तक, मतलब ये महीना कंप्लीट होने जा रहा है सितंबर, और अभी तक जो न्यूज़ आई है एसबीआई की हमारे न्यूज़ में, वो चाहे न्यूज़पेपर हो या आपका टेलीविज़न पे आया हो या कुछ भी कहीं से भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो भी न्यूज़ डिस्कस की गई हैं सारी एसबीआई की, वो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है। और दोस्तों मैं आपको एक बार और बता दूं कि हाँ, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग वीडियोस मिलेंगी। चाहे तो आप वहाँ पर जाके उन वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे कैसे उस शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपको बताया है कि एप्टीट्यूड हो या रीजनिंग हो या कोई आपका मैथ्स का टॉपिक भले हो। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा इस डिटेल में एनालिसिस एसबीआई के बारे में। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि मेरा जो ये वीडियो है दोस्तों, ये आपको त्रिशांत एकेडमी के वेबसाइट पे मिलेगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का या आरआरबी या एसबीआई क्लर्क का मेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पॉइंट हमारा ये रहेगा कि एसबीआई एंड हाइपर वर्ज पार्टनर टू ऑफर एआई पावर्ड ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग अमिड कोविड। जी हाँ, कोविड के दौरान एसबीआई ने हाइपरवर्ज के साथ पार्टनरशिप की थी एआई पावर्ड ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग के लिए। ठीक है, तो यह आपने देख लिया एआई पावर्ड ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग के लिए एसबीआई ने किसके साथ पार्टनरशिप की थी। ठीक, अब दोस्तों जैसे कि एसबीआई का योनो ऐप है ना, योनो का फुल फॉर्म क्या होता है? यू ओनली नीड वन। ठीक है, ये एसबीआई का है। इसने ज्वाइन हैंड विथ शिव राय टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, ध्यान से दोस्तों एक एक चीज़ को नोटिस कीजिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा, या वीडियो को आप आराम से लर्न करते जाइएगा। तो योनो ने हैंड किया था शिवराय टेक्नोलॉजीज़ के साथ। ठीक, अब एसबीआई ने लिंक किया है यूएसडी, मतलब यूएस डॉलर 1 बिलियन लोन एग्रीमेंट विथ जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। जी हाँ, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के लिए जापान बैंक के साथ एसबीआई ने यूएस डॉलर 1 बिलियन का लोन का एग्रीमेंट किया हुआ है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसबीआई ने कौन से बैंक के साथ ये एक एग्रीमेंट किया था 1 बिलियन डॉलर का, तो वो था जापान। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड बिकम फर्स्ट म्यूचुअल फंड कंपनी टू क्रॉस ₹5 लाख करोड़ AAUM। ठीक है, मतलब जितनी म्यूचुअल फंड्स हमारी कंपनियां हैं इस टाइम प्रेजेंट में, उसमें जो एसबीआई का म्यूचुअल फंड है उसने पूरे ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख करोड़ रुपीज़ का क्रॉस किया है। ठीक है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट दोस्तों आता है हमारे इंपॉर्टेंट है क्या, कि आरबीआई इम्पोजेस ₹2 करोड़ फाइन या पेनल्टी ऑन एसबीआई फॉर रेगुलेटिंग वायलेशन। अब एसबीआई भले ही गवर्नमेंट बैंक है, लेकिन गलती इससे भी होती है। अब इन्होंने क्या किया, कुछ रूल एंड रेगुलेशन को का वायलेशन किया है, तो उसके लिए आरबीआई ने इसके ऊपर, एसबीआई के ऊपर 2 करोड़ का पेनल्टी लगा दिया। ठीक है, तो ये अमाउंट याद रखिए कि किसने लगाया, पहली बात तो वो आरबीआई ने लगाया, किस पे लगाया, एसबीआई, और 2 करोड़ का। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इंडियन ऑयल अवार्ड्स मैंडेट टू एसबीआई फॉर द फर्स्ट एसओएफआर लिंक्ड ईसीबी डील। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए कि एसओएफआर लिंक्ड ईसीबी डील में इंडियन ऑयल अवार्ड की दिया है, अवार्ड्स मैंडेट टू एसबीआई। तो ये पूरी की पूरी हेडलाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट लीजिएगा। ठीक है, नाउ दोस्तों नेक्स्ट बारी आती है कि एसबीआई हैज़ स्टॉप्ड द लिस्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड। अब दोस्तों देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो डिजिटल पेमेंट का स्कोर कार्ड है, उस स्कोर कार्ड में अगर हम नज़र डालते हैं तो एसबीआई ने वहाँ पे टॉप किया है। ठीक है, अभी क्वेश्चन कैसे राइज हो सकता है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा कि जो MEITY जो डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड है उसमें किसने टॉप किया, तो एसबीआई ने। ठीक है, अब देखिए एसबीआई बैंक जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ज्वाइन लिंक ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट नेटवर्क ऑफ जेपी मॉर्गन। ठीक है, जेपी मॉर्गन का एक पेमेंट नेटवर्क है, उससे
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक लिंक ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट नेटवर्क का साझेदारी की है। ठीक है, तो एसबीआई ने किसके साथ की है? जेपी मॉर्गन के साथ। क्या लिंक की है? ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट नेटवर्क की है। ठीक है, तो ये याद ध्यान रखिएगा, ब्लॉकचेन किससे की? जेपी मॉर्गन के साथ। अब दोस्तों थोड़ा सा ये देखिए, अपॉइंटमेंट ही है क्या कि स्वामीनाथन जनाकृष्णन एंड अश्वनी कुमार तिवारी अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों ये सारी जितनी भी अपॉइंटमेंट है ना एसबीआई से रिलेटेड, मैं आपको धीरे धीरे लाता रहूँगा इस पर भी, और लास्ट में हम रिवीजन भी करेंगे, तो इससे क्या होगा, 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये बात थी। अब देखिए, दिनेश कुमार खारा अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, वो एमडी थे, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर थे, और ये क्या है? चेयरमैन है। तो दिनेश कुमार खारा, तो डी के खारा ऐसे भी लिख कर सकते हैं आप। ठीक है, ये क्या है? चेयरमैन बने हैं। एमडी 2 हैं, अभी 2 और आएंगे। ठीक है, तो आप दोस्तों रटते रहिए, इसको सुनते रहिए, और साथ ही साथ अगर नोट करना तो नोट भी करते रहिए, क्योंकि लिखने में आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सेव होता रहता है। अब देखिए, अश्वनी भाटिया अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप ये कंफ्यूज मत होइए कि सर अभी तो आपने एमडी पढ़ाया था, ये क्या है? वो आपको लास्ट में पता चलेगा, मैं जब कंपाइल करके बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अश्विनी भाटिया अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अश्विनी भाटिया को भी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया, एमडी बनाया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है दोस्तों, अगर हम नेक्स्ट उसका जो वो है न्यूज़ है उसकी तरफ मूव करें, तो आरबीआई रिटेन्स एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक एज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक। ठीक है, इसका फुल फॉर्म मतलब इसका जो एब्रीवेशन है वो है DSIBs। ठीक है, तो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका जो लॉस है और जो प्रॉफिट है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये 4 बैंक हैं, एसबीआई, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी, सॉरी 3 हैं। ठीक है, दूसरा दोस्तों है कि एसबीआई टू लॉन्च अ लोन प्रोडक्ट सफल SAFAL फॉर ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स। ये एक जो ऑर्गेनिक कॉटन ग्रो करते हैं जो फार्मर्स हैं, उनके लिए इन्होंने एक लोन टाइप का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है सफल। उसको जो लोन लॉन्च किया है कि वो लोन ले सकते हैं, उस का स्कीम का कह सकते हैं, उस प्रोग्राम का नाम है सफल। ठीक है, तो याद रखिएगा किसके लिए? ये ऑर्गेनिक कॉटन के लिए। अब देखिए दोस्तों, जो एसबीआई है टाइटन के साथ लॉन्च किया है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच, टाइटन पे। टाइटन के साथ एसबीआई ने क्या लॉन्च किया है? पेमेंट कैश कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच। ठीक है, इसका नाम है टाइटन पे। ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइटन पे क्या है? कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच है। नेक्स्ट है दोस्तों कि एसबीआई क्रिएट सेपरेट बिजनेस वर्टिकल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एग्री बिज। अब देखिए उसमें क्या किया है? बिजनेस सेपरेट बिजनेस वर्टिकल है, इसका नाम है एग्री बिज। ठीक है, अब दोस्तों अभी हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि अश्विनी भाटिया अपॉइंटेड एज अ एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए मैं दोबारा लेके आऊँ, आप ये मत बोले कि मैं दोबारा स्लाइड लेके आऊँ, मैं दोबारा इसलिए लेके आऊँ ताकि आप बार बार पढ़ते रहेंगे उसको, तो आपको ये याद होता रहेगा, क्योंकि कानों बार बार सुनते रहेगा। तो अश्विनी भाटिया जी बने हैं एमडी ऑफ एसबीआई, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों नेक्स्ट है कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस लॉन्चेस शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। अब गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी किसकी है? एसबीआई की है। क्या नाम है? शगुन नाम से है। दोस्तों एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की एक इंश्योरेंस पॉलिसी आई है, उसका नाम क्या है? शगुन है। और वो क्या है? वो गिफ्ट एंड इंश्योरेंस है। ठीक है, तो ऐसे करके आप अलग अलग मीनिंग से आप इसको याद कर सकते हैं। अब एसबीआई कार्ड स्टार्ट न्यू ब्रांड कैंपेन कॉन्टैक्टलेस कनेक्शंस। जो एसबीआई कार्ड है ना, एसबीआई के कार्ड का एक है ना, तो एसबीआई जो कार्ड है वो कॉन्टैक्टलेस कनेक्शंस का एक कैंपेन स्टार्ट कर रही है। ठीक है, तो कॉन्टैक्टलेस कनेक्शंस का कैंपेन कौन स्टार्ट किया रहा है अभी? एसबीआई ने नहीं, एसबीआई कार्ड ने। तो ये याद रखिए कि एसबीआई की कौन सी ब्रांच है, एसबीआई कार्ड क्या एसबीआई। दोस्तों मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें लेके आ रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। दोस्तों मैंने आपको अभी कहा था ना कि मैं आपको कंपाइल करके कुछ चीज़ लाऊंगा, वो ये है। देखिए, रामा मोहन रॉय अमरा जो भी आप बोलिए प्रोनाउंस किए, ये एमडी और सीईओ हैं एसबीआई कार्ड के। ठीक है, दिनेश कुमार खारा अभी बताया था मैंने आपको कि ये चेयरमैन हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। अब दोस्तों चरणजीत सिंह अटरा ये क्या है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO
ऑफ एसबीआई। अब देखो दोस्तों, तीनों के तीनों पोस्ट अलग है, एमडी सीईओ अलग है, चेयरमैन अलग है और सीएफओ भी अलग है, तो उसका आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, स्वामीनाथन स्वामीनाथन जना किरामन, ये एमडी हैं। फिर अश्वनी कुमार तिवारी भी एमडी हैं। फिर अश्विनी भाटिया भी एमडी हैं। फिर चला श्रीनिवास सुल्लू शेट्टी, ये भी एमडी है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि 4 हमारे पास एमडी हैं, ठीक है, 4 हमारे पास एमडी हैं। अगर हम नेक्स्ट लाइन पे मूव करें, जो सबसे बड़ी है वो क्या है, प्रकाश चंद्र कंडपल, ये एमडी के साथ साथ सीईओ भी हैं। किसके? ये हैं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के। तो प्रशांत चंद्र, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्रशांत चंद्र, ठीक है, या पीसी कंडपल, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो है वो म्यूचुअल फंड से है कि एसबीआई का म्यूचुअल फंड के सीईओ और एमडी कौन है, तो वह है विनय तोनसे। तो दोस्तों आपके सामने 4 एमडी आ गए हैं। मैं आपको फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, चिंता मत कीजिए, आपको रटवा दूंगा मैं ये, ठीक है। तो स्वामीनाथन, अश्वनी कुमार तिवारी और अश्वनी भाटिया, ये दोनों मान के चलिए अश्विनी करके 2 हैं। फिर स्वामीनाथन है, फिर चल्ला श्री निवास सुल्लू शेट्टी हैं। फिर प्रकाश चंद्र कंडपल, ये एमडी सीईओ बने हैं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के, ठीक है, एसबीआई जीआई मतलब जनरल इंश्योरेंस के बने हैं, ठीक है। अब विनय तोनसे दोस्तों बने हैं एमडी एंड सीईओ किसके, एसबीआई म्यूचुअल फंड से। अभी आपने पीछे पढ़ा था ना कि जो एसबीआई म्यूचुअल फंड है, इसने अभी लेटेस्ट 5 करोड़ का जो है लॉन्च, मतलब उसके 5 करोड़ से ऊपर ये बढ़ी है, तो ठीक है। तो इससे आप इसको रेट कर सकते हैं कि विनय ने म्यूचुअल फंड में अपना वो किया, एमडी सीईओ बन गया और ये उससे बढ़ गए, ठीक है। आप ऐसे रेट करके इसको कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट थी, ठीक है। अब बात करते हैं हम कुछ एसबीआई के बारे में। दोस्तों वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप प्योरली एसबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम देने जा रहे हैं, जैसे एसबीआई क्लर्क का मेंस, तो आपको कुछ एसबीआई की बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, मतलब उसका फाउंडेशन ईयर, वो कब स्थापना हुई थी, कहाँ हेडक्वार्टर, ये सब। तो दोस्तों देखिए, एसबीआई पहली बार कब आया था, तो फाउंडेड इन 1 जुलाई 1955, ठीक है। तो आप इसके डेट को कुछ किसी के मदर फादर या ग्रैंडफादर का जो बर्थडे होता है उसकी डेट से रेट कर सकते हैं कि 1 जुलाई 1955 में इसका स्थापना हुई थी। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। मुंबई कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र का आपको सीएम, गवर्नर और आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है उससे रिलेटेड आपको लर्न करना होगा, ठीक है। चेयरमैन आपको पता है दिनेश कुमार खारा हैं, ठीक है। 4 इसके एमडी हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 4 क्या हैं इसके एमडी हैं, ठीक है। दोस्तों ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको आराम से इजीली अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट जितने भी वीडियोस होंगे सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे आसानी से, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आपके साथ एक बार और रिविजन करता हूँ। क्या 4 एमडी कौन कौन से हैं? स्वामीनाथन कीरामन, ठीक है, चल्ला श्रीनिवासुल्लू शेट्टी, फिर अश्विनी कुमार तिवारी और अश्विनी भाटिया। इस बार मैं नाम को ऊपर नीचे करके आया हूँ जानबूझ के, ताकि आपको नाम लर्न होता रहे, ठीक है। तो स्वामीनाथन, चल्ला श्रीनिवासुल्लू शेट्टी और अश्विनी कुमार तिवारी और अश्विनी भाटिया। दोस्तों देखिए, 2 तो अश्विनी हो गए, अश्विनी कुमार तिवारी या अश्विनी भाटिया, ठीक है। चल्ला श्रीनिवासुल्लू और ये स्वामीनाथन, ठीक है। तो ये दोस्तों करके 4 तो हमारे पास एमडी हो गए, और फिर हमने एसबीआई कार्ड का पढ़ा था कि सीईओ और एमडी कौन है, और म्यूचुअल फंड का पढ़ा था कि सीईओ और एमडी कौन है, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस का भी पढ़ा था, सीईओ वो क्या नाम है, एमडी कौन है, ठीक है। तो हमारे पास म्यूचुअल फंड, एसबीआई कार्ड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ कॉमन है, और अलग से चेयरमैन एसबीआई के, पूरे एसबीआई के चेयरमैन अलग हैं और एमडी 4 हैं इसके, ठीक है। इसका टेबल बना के आप कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ आपको पता है क्या, कि जो एसबीआई है उसका पुराना नाम क्या था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज अ प्रीवियस नेम ऑफ द एसबीआई, ठीक है। तो एसबीआई का पुराना नाम जो मतलब 1955 में ये बना था, तो उस टाइम इसका था ये, ठीक है, एसबीआई का इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं लेता हूँ आपके साथ इस वीडियो से विदा। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ बने रहे, और आशा करूँगा कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा। और अगर दोस्तों पसंद आए तो प्लीज़, जैसा कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सकता है उतना कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब लेते हैं विदा।
ओके, टिक टिक, बाय बाय।